अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ा है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि एस, पी, डी और एफ सब शेल्स की बात करते हैं कि किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एस, पी, डी, एफ। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर 6, डी के अंदर जो होंगे 10 होंगे और एफ के अंदर 14। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो एस है ये फर्स्ट सब शेल के तौर पे लिया जाता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है। तो जब भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है तो आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे सोडियम का 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए इन सब शेल्स को हमने लिखना कैसे है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। याद रखना है आपने ये एस, एस, पी, एस, पी, एस, डी, पी, एस। उसके बाद स्पेस कम है तो यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। डी, पी, एस, एफ, डी, पी, एस और आगे इसी तरह एफ, डी, पी, एस। इसको अगर हम पढ़ें तो ये बनेगा स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल और फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि 2 बार स्कूल आना है, फिर 2 बार पब्लिक स्कूल आना है, फिर 2 बार डिवीजनल पब्लिक स्कूल आना है, फिर 2 बार फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल आना है। अब जो एस की नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे, एस को हमेशा 1 से लिखेंगे। पहले एस को 1, दूसरा 2, फिर एस ये 3, ये वाला एस 4, ये वाला एस 5, ये वाला एस 6, ये 7 और ये वाला एस 8 है। अब जो P है, P को हम कितने नंबर से स्टार्ट करेंगे? 2। जो पहला P होगा उसको 2 से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट P आ रहा है इससे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 2 के बाद फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर P6, फिर P7। अब इसी तरह P को 2 से स्टार्ट किया है तो जो पहले वाला D होगा, पहले वाला D उसको 3rd नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो D हमारे पास यहाँ पे जाके आ रहा है और पहले D को हमने 3D कहना है। 3, उसके बाद D 4D, फिर 5D, फिर 6D। ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास F है, F को हमने 4 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 4 से स्टार्ट। तो 4 से स्टार्ट करने के लिए हम क्या कहेंगे कि ये देखें 4, F पहला F किधर है? ये आ रहा है, ये वाला पहला F आ रहा है। तो F से पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद अगला है 5F और इस तरह चलता जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि सोडियम है तो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे करने हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वाला जो शेल है, चलें पहले फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होगी, 1s1 होगी। ठीक है, हाइड्रोजन की। उसके बाद जो दूसरा जो है एलिमेंट हाइड्रोजन के बाद हीलियम है तो हीलियम की होगी 1s2 होगी। ठीक है। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, एस में 2 से ज़्यादा नहीं लिखने, 1s2 होगी। फिर उसके बाद हीलियम के बाद हमारे पास लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसकी होगी 1s2 2s1। ठीक है, ये आगे वाले को नहीं देखना जितना इतना मैं लिख रहा हूँ। लिथियम की 1s2 2s1 होगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिथियम के बाद बेरिलियम आ जाता है। बेरिलियम का क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 है तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इसके अंदर और 2 ही इसके अंदर, 1s2 2s2। बेरिलियम के बाद हमारे पास फिर बोरोन आ गया, एटॉमिक नंबर 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, P के अंदर फिर 1 आएगा, 5 होगी। जो कार्बन होगा उसके P के अंदर 2 आएंगे। ठीक है,
जो नाइट्रोजन होगा कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पी के अंदर 3 आ जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन जो होगा उसके पी के अंदर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास फ्लोरीन जो है, तो फ्लोरीन में पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 5, ठीक है। और नियॉन जो होगा उसमें हमारे 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, उसी तरह पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ी है। पी के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते थे, ठीक है। अब मज़ीद अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स है, जिस तरह 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे सोडियम 11 है, तो उसमें 2s के अंदर आ गए, 2 2s के अंदर आ गए, 2 2p के अंदर आ गए, 10 हो गए, और जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो 3s के अंदर चला जाएगा, ठीक है। 11वां इलेक्ट्रॉन 3s के अंदर चला जाएगा। अब क्योंकि p के अंदर 6 पूरे हो गए थे, इस वजह से इलेक्ट्रॉन आगे गया। अब जब तक s के अंदर पूरे नहीं हो गए इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा। मैग्नीशियम के अंदर 12 होते हैं, तो 2 to 4 और 6 जो है 10, और इस वाले s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम के 12 पूरे हो गए, ठीक है। पहले 12 एलिमेंट्स की मैंने आपको करवाई है, अब अगले 6 जो है वो 3p के अंदर जाएंगे, ठीक है। 3p 6 तक जाएगा ये, तो अगले इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो फिल करने की अब आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मैं बात करता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर तकरीबन 58 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, तो मैं फिल करता जाऊंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d के अंदर मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, p के अंदर 6 आ सकते हैं, s के अंदर 2 आ सकते हैं। तो अब इनको गिन लें ज़रा, तो 2 2 4 और 6 10, तो 12 6 18, तो 20 और 10 30 और 36 38 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। फिर 38 के बाद d के अंदर मेरे पास फिर 10 आएंगे 48 के बाद p के अंदर फिर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो ये मेरे पास हो गए 54 के बाद 2 इसके अंदर आएंगे, तो ये बन गए 56। मैंने कितने करने हैं 58 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, तो 4f के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। हर एक के दरमियान में ये कॉमा डालेंगे आप। तो अब देखें कि 58 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने किस तरह बड़े इजीली फिल किया, ठीक है। सबसे पहले आपने स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। एस सबसे पहले आपने जो एस सब शेल है उसको नंबरिंग देनी है, पहले एस को 1 से शुरू करना है और सारों को नंबरिंग दे देनी है 8s तक। फिर आपने जो पी होगा, पी को 2 से, जो पहला पी आएगा उसको 2 से स्टार्ट करना है, 2p से, इसी तरह नंबरिंग देते जाना है। जो डी आएगा, पहले वाले डी को आपने थर्ड नंबर से स्टार्ट करना है, थर्ड नंबर से, ठीक है। जो एफ होगा उसको 4 नंबर से स्टार्ट करना है। फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास एलिमेंट के अंदर उनको आपने गिन लेना है, और मैक्सिमम जिस शेल के अंदर जितने आ रहे हैं उतने उतने लिखते जाने हैं, और एंड पर जो बच जाएंगे वो एंड वाले शेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिख सकते हैं। इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे एक एलिमेंट देता हूँ, 3 एलिमेंट्स दूंगा जिनके एटॉमिक नंबर पहले का 44 होगा, दूसरे का 59 होगा, ठीक है, 59 कर लें, और तीसरे का 71। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिखनी होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।